नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको कहा था कि आपसे वादा किया था कि कुछ बड़ी खबर मैं आपको दूंगा। तो पहले ही बड़ी खबर दिया कि 15,000 लोगों को नौकरी से निकाल दी गई। एक बड़ा डिसीजन रहा। उसमें अरविंद केजरीवाल जो हमारे सीएम हैं, उन्हीं के रिकमेंडेशन के बाद ये फैसला लिया गया। अभी की जो सबसे बड़ी खबर है वो मैं आपको दे देता हूँ। अभी की सबसे बड़ी खबर दास कैडर के ऑफिसर के लिए कई दिनों से, खासकर कई महीनों से, कहिए ना, कई महीनों से परेशान बेचारे भटक रहे थे। और कई ऑफिसर जो हैं वो कुछ दिन पहले कल ही रिटायरमेंट उनका हो गया। उसमें 3 दास कैडर के 3 ऑफिसर थे जो तकरीबन 30-32 साल से एक ही पोस्ट पे सेलेक्ट हुए। एडहॉक कहते कहते बेचारे ग्रुप ए में नहीं जा पाए और उनका रिटायरमेंट हो गया। तो अब दिल थाम के बैठे हुए हैं, तो दिल थाम के बैठे रहिए, क्योंकि वो उस फाइल को लेकर तकरीबन 2 महीने से मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूँ। और मैं 2 महीने से आपको खबर देने का आपसे वादा किया था, तो वो भी आपको खबर देने का जो मेरा वादा है, उस वादा के मुताबिक मैं चाह रहा था कि जल्दी जल्दी खबर दूँ आपको। तो खुशखबरी है, क्योंकि फ़ाइल जो अभी तक सर्विसेज में पड़ी हुई थी, उस फाइल को अप्रूवल मिल गई है और वो फाइल अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी है। गंतव्य तक कहाँ पहुंची है तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए ना। अभी दास कैडर, जो हमारे दर्शक हैं, सिर्फ दास कैडर के वही समझ रहे होंगे, जो दिल्ली सरकार को होंगे वही समझ रहे होंगे कि ये दास कैडर है क्या। तो पहले मैं एक बार जिक्र कर दूं, ये दास कैडर वही ऑफिसर हैं जो दिल्ली सर्विस बोर्ड जो है वो उसके हिसाब से जो सेलेक्ट होके आए थे। उनको प्रमोशन जो दिया जा रहा था एडहॉक दानिश करके, वो एडहॉक दानिश वाली जो कहानी है वो ख़त्म होने के लिए पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी। और मौजूदा हमारे जो चीफ सेक्रेटरी दिल्ली हैं नरेश कुमार, उन्होंने इसकी शुरुआत की कि इनके सर्विसेज में जो परेशानियां हैं उनको ख़त्म की जानी चाहिए और ख़त्म होनी भी चाहिए। क्योंकि आप एक ऑफिसर से लगातार एक ही पद पे रहते हुए काम करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनका मन जो है भर जाता है और वो काम उस एफिशिएंसी के साथ नहीं करते हैं जैसा कि होना चाहिए था। और देश में दुर्भाग्य यही है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सचिवालय में ऐसा है और दिल्ली सरकार में ही ऐसा है। जबकि किसी भी प्रदेश में जाइएगा तो वहाँ अपना कानून है और अपने कानून के हिसाब से वहाँ के जो जिन अधिकारियों का भी सिलेक्शन होता है, तो उन सिलेक्शन के साथ साथ उनके प्रमोशंस भी होते हैं और प्रमोशन होते होते एक उच्च पद पे आते हैं, वो ग्रेड भी उनका बढ़ाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि दिल्ली सरकार में ये तकरीबन 10-11 हज़ार ऑफिसर जो हैं, जिसे हम दिल्ली की जान कहते हैं, वो ऑफिसर सालों से काम कर रहे हैं, सालों से अलग अलग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं भाई साहब। लेकिन उनको सेक्शन ऑफिसर के तौर पे ही, या फिर उनकी जो डिप्टी सेक्रेटरी इंटरनल, उनको एक पोस्ट दे दिया जाता है, जबकि एमएचए में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये लड़ाई लंबी रही, लड़ाई लड़ते बीच में उनको ग्रेड पे जो है वो तो मिल गया था, और 6500 के आसपास और यही सारे ग्रेड पे है, वो मिल गया। फिर ये मसला जब उठा और नरेश कुमार जी ने इसकी शुरुआत की और सारे पॉइंट्स को स्टडी करने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, इनके साथ न्याय होना चाहिए, और न्याय दिलाने के लिए उन्होंने प्रक्रिया तेज़ की। तो फिर उसके बाद दानिश ऑफिसर जो हैं वो भी इसमें बीच में आए कि अगर ऐसा होगा तो उनका पोस्ट जो है वो चला जाएगा। लेकिन सीएस साहब ने नहीं सुनी बात और उन्होंने कहा कि नहीं, इनको न्याय मिलना चाहिए, और उसी न्याय के आस के साथ ये फाइल आगे बढ़ी। फिर एमएचए ने भी अप्रूवल दिया। एमएचए ने कहा कि 500 पोस्ट जो है एक बार में, एक साल में इनको दिया जाना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल 211 से 270 के आसपास जो है इनको मिल रहा है, परमिशन मिल जाएगा। अब उसमें जो पेंच फंस रहा था उसकी हम बात कर देते हैं। पेंच कहाँ फंस रहा था? सर्विसेज में आगे पेंच फंस रहा था। फंसा कौन रहे थे? तो AK सिंह साहब हैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनको पता नहीं क्या परेशानी थी। वो फाइल पे डिसीजन देने में इतना लंबा वक्त लगा, 2 महीने से फाइल घूम रही थी। सबको उम्मीद थी कि दिवाली से पहले सब कुछ हो जाएगा, लेकिन दिवाली से होने से पहले ही समझिए कि बहुत ज़्यादा परेशानी रही। CS साहब के इंटरवेन करने के बाद आज वो फाइल, यानी आज बुधवार है ना, आज वो फाइल वहाँ से साइन होके कहाँ पहुँची है? तो CS साहब के पास फाइल पहुँच गई। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए।
चीफ सेक्रेटरी साहब के पास वो फाइल पहुंच गई है। अब वहाँ से फाइल जाएगी एलजी साहब के पास, जहाँ से नोटिफिकेशन होना है। तो क्योंकि सीएस साहब खुद ही कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 दिन के भीतर फाइल अप्रूव होके एलजी साहब के पास जाएगी, और मुझे लगता है कि दिवाली से पहले आपको बहुत बड़ा तोहफा मिल जाए। यानी दास कैडर के हज़ारों उन ऑफिसर्स के लिए दिवाली खुशी भरा हो, यही उम्मीद करते हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि एक दिल्ली सरकार में जब भी जाएंगे तो यही अधिकारी आपको किसी न किसी विभाग में अलग अलग जगहों पे आपको आपके स्वागत से लेके आपके हर काम करने को तैयार होंगे। तो इसलिए इनके साथ ही सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि इस डिसीजन के बाद, क्योंकि आज सीएस साहब के पास वो फाइल गई है, फाइल फिर वो एलजी साहब के पास जाएगी, उसके बाद ये कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद यानी नोटिफिकेशन के बाद ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और हर साल इनको भटकना नहीं पड़ेगा। हर साल इनको अपनी प्रमोशन के लिए किसी के दरवाजे पे जाना या किसी के रहमो करम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो बात अब लगभग तय हो गई है। और क्योंकि हमारे कई मित्र हैं जो बार बार हमारे चैनल पे आकर इस बात को दोहरा रहे थे कि भाई साहब आप अपडेट कब देंगे, तो अपडेट अभी यही है। और अब की अपडेट ये है कि फ़ाइल जो आपकी सीएस साहब के पास पहुंच गई है, सर्विसेज से जो कंकरेंस थे वो सारी चीज़ें हो गई है। तो अब परेशान मत होइए। अब एक बात और कहूँ, क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें होते होते बहुत तो 1 सप्ताह का वक्त लगेगा। अधिकारी इसलिए परेशान हैं कि अगर चीफ सेक्रेटरी हट जाते हैं फिर मामला कहीं फंस ना जाए। तो देखिए, अभी तक ये फाइल यहाँ तक पहुँच गई है, तो जल्दी ही आपका काम वो भी हो जाएगा और आपको फ़ायदा इसका होगा। अब पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी के दिन अच्छे नहीं हैं फिलहाल, जो आप देख ही रहे हैं। क्योंकि शराबबंदी के मामले के बाद अभी जितने मंत्री हैं उनको लगता है कि ये डिसीजन जो आ रहे हैं उस डिसीजन में मंत्रालय यानी खासकर विधानसभा से सहमति नहीं ली जाती है, या विधानसभा से पूछताछ, मैंने विधानसभा की रिकमेंडेशन को अगर ली जाती, जैसा कि अक्सर दूसरे प्रदेश में हुआ करता है, तो बातें अच्छी होती। जैसा कि अतिशी और सौरभ भारद्वाज कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं और लिख भी चुके हैं। उन्होंने सीएस को भी लिखा था, एलजी साहब को लिखा था कि जिस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है वो सही नहीं है। लेकिन सीएस साहब ने कहा कि भाई एमएचए और ये जो सर्विसेज का जो कंसर्न है वो सीएस और एलजी का है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा इंटरवेन ना हो, और वही सारी चीज़ें हुई। देखिए, बाद में पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से उसको मनाती है। अधिकारी तो अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी रहते हैं, कुछ अधिकारी चले जाते हैं, कुछ अधिकारी सालों तक यहीं बने रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अब इसमें से अगर जब इनको प्रमोशन मिल जाएगा तो इसमें से कई अधिकारी जो हैं दूसरे प्रदेश भी जाएंगे। ऑगमुच जो, क्योंकि दानिक्स ऑफिसर वहाँ जाते हैं, तो इसमें कुछ ऑफिसर को परेशानी ये इस बात की थी कि अब वो रिटायरमेंट के लेवल पे हैं, तो अब उनका ट्रांसफ़र होना सही नहीं होगा। तो देखिए भैया, चूर चूर और मुरमुर वाली दोनों बात नहीं बनेगी। इसलिए अब आप तैयार रहिए, प्रमोशन लेंगे, प्रमोशन की और भी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि फॉलो करने में जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा एक्साइटेड होगा और वो काम करना चाहेगा। वो चाहता है कि यंग जनरेशन मतलब जिनकी उम्र 40 और 50 के बीच में, वो चाहेंगे कि बाहर जाएं और बाहर जाके बाहर के प्रदेशों में भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। तो अब इसी तरह से बने रहिए, हमारा न्यूज़ अड्डा देखते रहिए और कमेंट भी करिए, कमेंट करते रहिए। आप लोग सुस्त हो जाते हैं, कमेंट भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए। तभी तो हम दिल्ली सरकार की बड़ी बड़ी खबरें आपको देते रहेंगे ना। नमस्कार।